ननु कथम तरी ब्रह्म शब्दस्य पूर्ण ब्रह्मार्थत्वं ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य परिच्छिन्नत्वेन तत्शरीरे पूर्णता रूप बृहत्व संभवात इत्याशंका। फिर पूर्व पक्षी ने पूछा कि ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है पूर्ण ब्रह्म, ये कैसे हो गया? क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त सभी परिच्छिन्न है, तो उस परिच्छिन्न से सबल जो है उसमें पूर्णता रूपी बृहत तो संभव नहीं है, तो वो कैसे ब्रह्म होगा? बृहत ही ब्रह्म होता है, बृहत्वाद ब्रह्म। तो परिच्छिन्न को लेके कोई वस्तु पूर्ण थोड़ी होती है, यही है ना। ब्रह्मा ज्ञाने यद्वितीयत्वमेकं ब्रह्मण्यन्यच्च द्वितीयत्वमस्ति तत्संपर्कात् तच्चाद्वैततान्य व्युत्पन्नोऽयं ब्रह्म शब्दस्तु तत्र। ब्रह्माश्रय विषयाज्ञाने इत्यर्थः। ब्रह्माज्ञाने ब्रह्म के आश्रय विषय का अज्ञान, ये ब्रह्माज्ञाने हो गया। ही यस्मात् ब्रह्माज्ञान एकम अद्वितीयत्वमस्ति तस्य सकल प्रपंच विवर्ताश्रयतया ब्रह्मण्य अधत्तेन तदंतर्भूततया च सजाति आदि भेद शून्यत्वात् ब्रह्मण्य शुद्धे च अन्यत् अद्वितीयत्वमस्ति तदतिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वेन जीवानां च तन्मात्रत्वेन सजातीय भेद शून्यत्वात् तत्संपर्कात् तयोः परस्परम अधिष्ठानाद्यस्तया तादात्म्यात् संवृत्ति तत्तद्भुवयात्मकी सबले अन्या अद्वैतता अस्ति अद्वितीय क्रियात्मकस्य तस्यापि अद्वैतता नियमात्। ये बोले ब्रह्माज्ञाने यद्वितीयत्वमेकं ब्रह्मण्यन्यच्च द्वितीयत्वमस्ति तत्संपर्कात् तच्चाद्वैततान्य व्युत्पन्नोऽयं ब्रह्म शब्दस्तु तत्र। ब्रह्माश्रय विषयाज्ञाने ही यस्मात् ब्रह्माज्ञाने ब्रह्माश्रय विषय ज्ञान एकम अद्वितीयत्वमस्ति तस्य सकल प्रपंच विवर्ताधिष्ठानतया ब्रह्मण्यधत्तेन तदंतर्भूतया च सजातीयाद्वैतशून्यत्वात् ब्रह्मण्य शुद्धे च अन्यद्वितीयत्वमस्ति अन्यद्वितीयत्वमस्ति ब्रह्मण्य शुद्धे च अन्यद्वितीयत्वमस्ति तदतिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वेन जीवानां तन्मात्रत्वेन सजातीय भेद शून्यत्वात् तत्संपर्कात् तयोः परस्परम अधिष्ठानाध्यस्तया तादात्म्यात् संवृत्ते तत्तद्भुवयात्मके सबले अन्याद्वैतता अस्ति अद्वितीय द्वयात्मकस्य तस्यापि अद्वैतता नियमात्। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा ज्ञाने ही अद्वितीयत्वमेकं ब्रह्मण्यद्वितीयत्वमस्ति
तत्संपर्कात् तत्प्रसादैतान्य व्युत्पन्नो यम ब्रह्म शब्दस्तु तत्र। यहाँ ये बता रहे हैं टीका में कि ब्रह्म जो है उस ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान है, उस अज्ञान का कार्य जो जगत है और जीव भी है, अब इनके रहते हुए ब्रह्म अद्वितीय कैसे कहलाएगा? अद्वितीय को ही पूर्ण कहते हैं। तो परिच्छिन्न जगत है ब्रह्म से अतिरिक्त, उस जगत को लेकर ये एकमेवा द्वितीय, एक ही है, अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो जगत को लेकर भेद है। ये विजातीय भेद, जड़ और चैतन्य दोनों एक दूसरे से पृथक है। और जीव और ब्रह्म का भेद सजातीय भेद है। तो सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य जो होगा वही परिपूर्ण अद्वितीय माना जाएगा। तो ये बताया कि जो जगत है वो ब्रह्म के आश्रित अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त जो है साधिष्ठान होता है, अध्यास निरधिष्ठान नहीं होता, उसका कोई ना कोई अधिष्ठान होता है। कहते हैं कोई भी वस्तु भली मिथ्या हो, किंचित क्वचित प्रतीयते, कुछ भी कहीं प्रतीत होता है। रस्सी में जो हमें सर्प का भ्रम होता है तो शून्य में नहीं होता, रस्सी में होता है। अगर हमको सुक्तिका में रजत भ्रम होता है तो सुक्तिका उसका अधिष्ठान है। इसी प्रकार इस विवर्त जगत का एक अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान में ये जगत कल्पित है। तो कल्पित जो है उसको लेकर द्वैत नहीं हो सकता। अगर ये भी अकल्पित होता तो विजातीय भेद बन जाता। विजातीय भेद का सजातीय विजातीय सगत भेद का कदाचित पहले भी हमने आज बताया होगा। लोक में वृक्ष वृक्ष का सजातीय भेद होता है, वृक्ष और पाषाण का नहीं, वृक्ष वृक्ष का सजातीय भेद और वृक्ष और पाषाण का विजातीय भेद। और वृक्ष की जो शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प हैं उनका